बात है आरजेडी की शासन है ना इसमें। अभी बीजेपी की रहती ना तो बता देता। ज्यादा भीड़ धाम पे रहता है, लेकिन वह उससे ज्यादा इससे ज्यादा भीड़ धाम पे रहता है बागेश्वर धाम में, लेकिन उससे ज्यादा प्रशासन भी वहाँ व्यवस्था रहती है ना, वहाँ का पुलिस प्रशासन साथ रहती है। यहाँ का सरकारी अगेंस्ट में है तो क्या करें। पुलिस आए 3 दिन से भूखे हैं, ठीक है नहीं। पुलिस जवान से, बिहार पुलिस जवान से ज्यादा यहाँ पॉकेट मार की तैनाती है। मार की तैनाती। हाँ, अभी अभी मेरे पर्स से निकाला गया है। किया गया है तो कहाँ है, कहाँ मर गया है सब, कहाँ मर गया है 300 प्रशासन। हमको तो इक्का दुक्का भी नहीं दिखता है, एक भी खाकी वर्दी वाला नहीं। भीड़ तो लगबे करेगा, आप शांति नहीं रहते हैं इसलिए दरबार नहीं लगेगा। पर्ची देखकर भविष्य बताने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम नौबतपुर के त्रेतपाली मठ में शुरू हुआ और ये जिस दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ उसी दिन से अव्यवस्था देखने को मिल रही थी। आज ये अव्यवस्था जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो संस्थापक हैं, जो यहाँ जिन्होंने कथा का आयोजन करवाया, उनके तरफ से ये देखी जा रही है कि व्यवस्था जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है। देखिए किस तरीके से भीड़ जो है अनियंत्रित हो चुका है। भीड़ जो है, भीड़ को बैठने की जगह नहीं है। भीड़ ये सोच रही है कि जाए तो जाए कहाँ, क्या करे, आखिर कौन होगा हमारी सुनने वाला। ये देखिए अभी कथा जो है वो 4 बजे से शुरू होगा, लेकिन भीड़ अभी से ही देख लीजिए और लोगों को ये लग रहा है कि अब दिव्य दरबार जो है वो लगेगा। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है कि दिव्य दरबार लगेगा भी कि नहीं लगेगा, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहा जा रहा है कि हम दिव्य दरबार लगाएंगे, लेकिन यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनका कहना है कि भीड़ इतनी अनियंत्रित हो गई है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो दिव्य दरबार को कैंसिल कर दीजिए। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि दिव्य दरबार लगाया जाए, लोगों का चाह जो है वो इच्छा जो है वो पूरी की जाए। लेकिन यहाँ के व्यवस्थापक जो हैं उनका मानना है कि भीड़ अनियंत्रित हो चुका है। लगभग हम लोगों ने टारगेट किया था कि 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन उससे तिगुने चौगुने लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और हम भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। भीड़ अनियंत्रित हो जा रही है, धूल उड़ रही है और गर्मी जो है उससे अधिक है। लोग प्रयास, अब अगर आप कैमरे से दिखाएं तो देखिए एक भी पंखा जो है, बीच का पंखा वो नहीं चल रहा है। लोग गर्मी के मारे परेशान हो रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है और ऐसी व्यवस्था में लोगों को लाकर रखा गया है कि आपको कथा सुनाया जाएगा। ये लोग परेशान हैं। जो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपना घर द्वार छोड़कर 5 दिन यहाँ रहने आए हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये रह कहाँ रहे हैं, ऐसे बैठकर इनका दिन और रात गुजर रहा है। देख लीजिए एक बार तस्वीर, किस तरीके से बैठकर ये अपनी रातें और दिन जो है वो गुजार रहे हैं भक्ति भाव में, भगवान के भक्ति में, कि हम भगवान के दरबार में आए हैं, हमारे बारे में कोई सोचेगा। लेकिन यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। अगर आप देखें तो बिहार पुलिस के एक जवान जो है इस पूरी भीड़ में आपको नज़र नहीं आएंगे, एक वॉलंटियर जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगे। ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। महिलाएं जो हैं वो अपनी सुरक्षा, अपना जो सुरक्षा खुद कर रही हैं, अपनी सामान की सुरक्षा जो है वो खुद कर रही हैं और बैठकर इस इंतज़ार में देख रही हैं उस पंडाल की तरफ जहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठकर अपना कथा सुनाएंगे। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम दरबार लगाएं या कथा कहें, क्योंकि कल रात को 2 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम दरबार लगाएंगे, लेकिन व्यवस्थापक की तरफ से कहा गया कि दरबार नहीं लगेगा। और अब देखिए ये भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं और लोगों के मन में एक उत्साह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे, दरबार लगाएंगे, उनका पर्चा निकालेंगे, किसी का नाम इसमें से बोलेंगे कि आप आ जाइए और आपके बारे में हम बताते हैं, तो एक लोगों के मन में एक अलग उत्साह आएगा। लेकिन वैसी स्थिति यहाँ देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि लगभग 12 बजे से दरबार लगने का टाइम है और अभी तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना से निकले भी नहीं है। तो ऐसे में दरबार लगना तो मुश्किल है, लेकिन लोगों के मन में चाह है कि दरबार लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था अगर आप देखेंगे, भीड़ देखेंगे, तो इस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कोई नहीं है। ना बिहार पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे, ना यहाँ पर जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, वॉलंटियर हैं, वो आपको दिखाई देंगे। लोग अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। यहाँ पर एक भी बिहार पुलिस के जवान जो है वो नज़र नहीं आएंगे। अगर दूर दूर तक कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाइए, पूरी व्यवस्था को दिखाइए, किस तरीके से व्यवस्था है, कितने लोग हैं और कैसे अपने आप को ये सुरक्षित कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को दिखाइए। बिहार पुलिस की गाड़ियां आपको नजर आएंगी, लेकिन वो लोग नहीं नजर आएंगे जो लोग यहाँ व्यवस्था करने आए हैं।
ये लोग जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, वो अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। लाखों की संख्या में आए लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री आएंगे, कथा सुनाएंगे और ये उनकी कथा को सुनेंगे। कुछ कहना चाहती हैं क्या? जब बाबा इसी रूट से आएंगे, बाबा किस रूट से आएंगे तो दर्शन होगा, नहीं हो पाएगा ना। बाबा अगर इस भीड़ में अगर आप खुद की व्यवस्था अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, बाबा का दर्शन कैसे करेंगे आप? बाबा ने तो खुद कल कह दिया कि आप मोबाइल पर और टीवी पे हमें देख लें। ऐसी गर्मी में और इतने धूल उड़ रहा है, ऐसे अवस्था में आप अगर आएंगी तो अपनी सुरक्षा पहले करेंगी तब ना बाबा को आप देख पाएंगी। यहाँ कोई व्यवस्था करने वाला तो है नहीं। आप कहाँ से आए? बस यही मैं पटना से, जगदोपथ से। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था ठीक ठाक है। अब क्या क्या श्रद्धा है, उसके अनुसार आदमी बहुत तो क्या करेगा लोग, कितना व्यवस्थापक को पता होना चाहिए ना कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री छोटा मोटा तो नाम है नहीं, एक बड़े पुजारी हैं, वो आ रहे हैं, लोगों का पर्चा निकालेंगे, दिव्य दरबार लगने वाला, तो कम से कम 2-3 लाख लोगों का व्यवस्था होना चाहिए या लाइनिंग का व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार पुलिस के जवान प्रॉपर तैनात होने चाहिए। वो तो एक भी नहीं दिख रहे हैं। 300 जवान यहाँ पर हैं। आपको कितने जवान दिखे? जवान जो है दिखा दीजिए। यहाँ का सरकार ही अगेंस्ट में है तो क्या करें। पुलिस ऐसा है 3 दिन से भूखे हैं, ठीक है। नहीं पुलिस जवान से, बिहार पुलिस जवान से ज्यादा यहाँ पॉकेट मार की तैनाती है। पॉकेट मार की तैनात। हाँ, अभी अभी मेरे पर्स से निकाला गया है। प्रशासन है तो अंदर है सरकार ही तो अगेंस्ट में है तो किसके कारण मंच खुला होना चाहिए था कि बाबा को दर्शन करने के सभी अभ्यर्थी हैं, सभी भावुक हैं, इसलिए मंच खुला रहता है तो सब जिधर से भी दर्शन करें बाबा को दर्शन चाहिए। स्थिति ऐसी आ गई है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि हम मेरा दरबार लगाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ के व्यवस्थापक हैं वो कह रहे हैं कि आप दरबार मत लगाइए। ऐसी स्थिति आ चुकी है। तो बाबा भीड़ को देखते हुए ये चीज बोला गया। बाबा तो भीड़ को देखते हुए बोल रहे हैं। प्रशासन मैनेज करेगा ना सर। शासन है ये, हाँ नहीं है, ये सरकार की नहीं इसमें कमी है सर। बिहार सरकार की कमी है, प्रशासन यहाँ पर नहीं दिया गया है। प्रशासन यहाँ पर कम से कम 300 की क्या होगा, यहाँ 1000 फोर्स चाहिए था। है। दिखे क्या? नहीं हम तो नहीं देखे, हम लोग 300 अलाउ किया गया है। तो कहाँ है, कहाँ मर गया है सर? कहाँ मर गया है 300 प्रशासन? हमको तो इक्का दुक्का भी नहीं दिखता है। एक भी खाकी वर्दी वाला 10 लाख आदमी के बीच में अगर 300 प्रशासन है तो क्या होगा सर? उससे अगर 10 लाख प्रशासन के बीच में अगर 300 प्रशासन है तो क्या होगा? उससे क्या होने वाला है? 10 लाख की नहीं है, 3 लाख की है, लेकिन 300 भी कम है, कम लोग। अगर 3 लाख का व्यवस्था किया गया था, लेकिन 10 लाख से ज्यादा ऊपर भीड़ है सर। इससे ज्यादा भीड़ धाम पे रहता है, लेकिन वहाँ इससे ज्यादा भीड़ धाम पे रहता है बागेश्वर धाम में, लेकिन उससे ज्यादा प्रशासन भी वहाँ व्यवस्था रहती है ना, वहाँ का पुलिस प्रशासन साथ रहती है। अगर यहाँ के जो व्यवस्थापक है उन्होंने अगर बागेश्वर धाम को देखा होगा तो उस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए थी, जरूर करनी चाहिए थी। हम बागेश्वर धाम गए थे, इससे तिगना सुरक्षा वहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था। ज्यादा अब आपको बताते हैं, अभी होटल पनास में VIP दिव्य दरबार लग रहा है, दिव्य दरबार लग रहा है। वो किसकी चूक है? वो तो यही भी बोल दीजिए बिहार पुलिस की चूक है। नहीं की चूक है। क्यों नहीं सरकार की चूक है? सरकार क्या करेगी? VIP दिव्य दरबार अगर लग रहा है, मान लीजिए वहाँ पे यहाँ के व्यवस्थापक जो है, वहाँ पे बागेश्वर बाबा बैठे मतलब थे वहाँ पे, जिस होटल में नहीं होगी है वहाँ पे वहाँ पर होटल से निकलने में बाबा को 2 घंटा लगता है जी। 300 लोगों की भीड़ वहाँ रहती है जो प्रशासन हैंडल करता है। तो प्रशासन सर, वहाँ प्रशासन व्यवस्था ज्यादा है ना, और यहाँ पर प्रशासन है ही नहीं। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से क्या होगा? बात है RJD की शासन है ना इसमें। अभी बीजेपी की रहती ना तो बता देता। बीजेपी की हाँ, एक मच्छर भी नहीं मर पाता, और यहाँ पे महिलाएं बेहोश पे बेहोश हो रही है। ये सब सरकार की गलती है, सरकार की गलती, एकदम पूरी गलती। टाइम भी जो है ना बनारस में हुआ था बाबा जी का दिव्य दरबार, वो 6 से 10 हुआ था, और ये टाइम जो है थोड़ा गलत है। गर्मी का टाइम है, इसका भी टाइम चेंजिंग रहता है, 6 बजे से रहता है। इतना पब्लिक को आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। जब कथा होने नहीं देते हैं तो दरबार लगने में तो होना ही होना था, फिर भी आपको लोग के कारण नहीं हुआ है। नहीं हो रहा, नहीं दरबार नहीं होगा, कथा होगा। हाँ, दरबार नहीं होने में दोषी कौन? अरे हम लोग दोषी हैं। हाँ, हम लोग दोषी हैं। आप कैसे दोषी हैं बता दीजिए। इतना हम नहीं, पब्लिक के सामने प्रशासन कौन चीज करेंगे? हाँ, नहीं होगा मैनेज, इतना पब्लिक में नहीं होता। हाँ, क्या
कौन दोषी? हम दोषी हैं। क्यों? इतना भीड़ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए भीड़ है। क्यों? भीड़ तो लगबे करेगा, आप शांति नहीं रहते हैं इसलिए दरबार नहीं लगेगा। हाँ, अगर ये भीड़ शांति तब न रहेगी जब ये आवाज, जब बाबा यहाँ बोलेंगे आवाज वो पीछे तक जाएगी, तो पीछे बैठे लोग शांत से बैठे रहे। पीछे आवाज जा ही नहीं रही है, कुछ नहीं जाना। तो व्यवस्थापक की गलती हुई। हाँ, यहाँ का लोग का गलती है। नहीं, वहाँ था काशी जी में हुआ भागवत। आप गई थी? हम सख्तर जाते हैं, फिर भी चारों बगल होता था। यहाँ तो वही माइक का बोली है, वही माइक का बोली है, इनका तो बोलिए नहीं कहीं जाता है। आवाज जाता ही नहीं। हाँ, आवाज बाकी जहाँ भी हुआ वहाँ अच्छे तरीके से हुआ। अच्छे तरह का से हुआ। नहीं, तरीका खराब नहीं है, फिर भी आवाज नहीं जाता है तो व्यवस्था प्रशासन एक बात नहीं, एक आप उस समय से बता, प्रशासन आपका माइक ठीक करके देगा? नहीं तो माइक ठीक कर, प्रशासन आपका एलईडी ठीक करके देगा? व्यवस्थाजनक फिर वही बात कह रहे हैं प्रशासन व्यवस्था खराब है। हम कह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था खराब है, लेकिन प्रशासन एलईडी ठीक करके देगा? नहीं, एलईडी तो सब प्रशासन ने ठीक करके देगा। नहीं, प्रशासन यहाँ व्यवस्थाजनक बाबा को है दोष, अध्यापक का दोष है। बोल लेते कहाँ धराबाद जाता है। अपार है जो इसमें ये माइक फाइक। व्यवस्थापक को सोचना चाहिए ना कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छोटा मोटा तो नाम है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी तो अपार भीड़ उनके नाम से लगा है। हाँ, सनातन धर्म का जय जयकार किए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। माने इतना माने पब्लिक कहीं भी नहीं हम देखे। बिहार में जितना है, हाँ, हाँ, भगवान से उत्साहित है, राम का नाम मिल गया, भगवान तो मिल गया। गर्मी का सीजन है, गर्मी का मौसम है, और धूल उड़ रहा है, इंटायर एरिया है, लोगों को सांस लेने में हाँ जरूर है, इंटायर थोड़ा सा है ना। अब पानी वानी का छिटाव उटाव हुआ रहता, ये रहता तो उतना नहीं होता, इसी के चलते ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, व्यवस्थापक को यहाँ चाहिए कम से कम पानी वानी, हाँ ये सब चाहिए। और सब लोग तो जानता है कि शास्त्री जी जब जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ लगना ही है ना, निश्चित है कि इतना भीड़ होना ही है। पटना में रहता तो इतना डस्ट नहीं, बस इनके नाम से। गांधी मैदान में रहता था डस्ट नहीं उड़ता, लेकिन अगर पार्किंग मैदान में रहता ना तो पूरा पटना जाम हो, पूरा पार्किंग का व्यवस्था में जाम हो जाती। ये बात सही बना रहता। गांधी मैदान का प्रोग्राम शहर को पूरी तरीके से का था, तेरेत का ही धरती पर ये प्रोग्राम होना था। लोग की खपत नहीं होती, सब सड़कें एकदम बिल्कुल जाम हो जाता और अस्त व्यस्तता बढ़ जाती है, लेकिन पूरा पटना अस्त व्यस्त हो जाता। नहीं, इसमें दोषी कौन है ना? ये जो हो रहा है, दोषी कोई नहीं है, दोषी कोई नहीं है। व्यवस्थापक क्या करेगा? 5 लाख का व्यवस्था किया, यहाँ 25 लाख आदमी आया हुआ है, 25 लाख आदमी, 3 लाख लोग अभी 3 लाख अभी ये पंडाल में ना 3 लाख, उससे बाहर सब लेके 3 तब 25 लाख आदमी कम नहीं होता। 25 लाख अगर आएगा तो पूरा नौबतपुर छाप लेगा। पूरा नौबतपुर जाम है। नहीं, पूरा नौबतपुर छाप लेगा। हम अभी पटना से आ रहे हैं, नौबतपुर कहीं जाम अभी हमको नहीं मिला है, लेकिन अगर 25 लाख लोग आएगा तो यहाँ आप जैसे आप खड़े हैं ना, ऐसे खड़े नहीं ना रहे। फिर भी जो भी यहाँ के व्यवस्थापक हैं उनको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये इतना तो मानना पड़ेगा। 4 लाख समथिंग आदमी है इधर उधर। अभी बहुत लोग अभी बाबा के इंतजार में जहाँ तक। हम लोग फारबिसगंज से आए हैं। हम आरा से आए हैं। दिल्ली से आए हैं भाई साहब। कहाँ से आए? दिल्ली से। नेपाल बॉर्डर जोगबनी से। दिल्ली से आए हैं। हाँ। क्या करने आए? इन बाबा को सुना हो कि आ रहे हैं तो दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने आए। हाँ। दर्शन हुआ क्या? अब दर्शन नहीं हुआ तो हम क्या जानते कि दर्शन नहीं होगा। दर्शन कहाँ हुआ? दर्शन हुआ? नहीं, दर्शन तो नहीं हुआ। लगता है कि होगा। अब आशा था कि होगा, अब हम कहें कि नहीं होगा। ये तो हम उनका आए हुए हैं, 4 दिन रहेंगे तो हम लोग सोचे कि चलो। बाबा खुद कह रहे हैं कि आप हमको टीवी पे देख लीजिए, यहाँ मत आइए। नहीं, अब बाबा खुद कह रहे हैं। हाँ। संतोष नहीं हो रहा है। टीवी पे मतलब आप जिसको भगवान मान रहे हो वो खुद कह रहा है कि आप हमको देखने मत आइए, तो उससे भी संतोष नहीं हो रहा। चलिए, ये लोगों के मन में एक उत्साह है कि जो ये मानने को तैयार नहीं है कि बाबा के कहने पे भी हम नहीं आएंगे। इस भीड़ को दिखाइए किस तरीके से अनियंत्रित भीड़ है। और सबसे बड़ी बात, हम बार बार इस बात को इसलिए भी कह रहे हैं अनियंत्रित भीड़, क्योंकि इसको नियंत्रित करने के लिए कोई नहीं है। ना बिहार पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे और ना ही यहाँ के वॉलंटियर दिखाई देंगे। होमगार्ड के जवान 1 आध 2 को आपको दिखाई दे देंगे, लेकिन वो भी टहलते हुए नजर आएंगे। वो भी किसी को
व्यवस्थित करते हुए नजर नहीं आएंगे। उनको भी किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों का भी ये भी आरोप है कि जितने बिहार पुलिस के जवान नहीं है उतना तो यहाँ पॉकेट मार घुस चुके हैं। और हालांकि इसके पहले जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी उस दिन 20 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया था जो चैन काटने आई थी। एक बार इस भीड़ को दिखाइए किस तरीके से लोग जो है अपनी व्यवस्था खुद कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। ये तस्वीर आप दिखाइए किस तरीके से लोग इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में बैठकर अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। धूल जो है, धूल की वजह से हम खुद सांस नहीं ले पा रहे हैं। इन लोगों की जो आप बीती है वो अगर हम अपने मन से बयां करें तो स्थिति बहुत ख़राब है। गर्मी का मौसम, ऊपर से धूप, और इस चिलचिलाती धूप में बहुत ऐसे पंखे जो हैं वो चल नहीं रहे हैं। यहाँ कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं है। लोग अपने हाथों में पंखे लेकर झेल रहे हैं। जो पुराने तौर पे आप जब देखे होंगे गांव में वो पंखा लोग लेकर चलते थे, वो पंखा लोग लेकर यहाँ पर आए हैं। प्लास्टिक लोग खुद से खरीद कर यहाँ बिछाकर बैठ रहे हैं। रात में सोने की व्यवस्था यहीं पर है, यहीं लोग सो रहे हैं। दूसरा जो पंडाल है वो पूरी तरीके से भर चुका है। और ये व्यवस्था, ये एक पंडाल है, इसके बाद एक और पंडाल है और उसके बाद एक और पंडाल है। टोटल यहाँ 3 पंडाल है और तीनों पंडाल में इतनी भीड़ है कि लोग अपने आप की सुरक्षा जो है खुद कर रहे हैं और इस भीड़ से निकलना भी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग आते जा रहे हैं, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार ये जो रास्ता है, जो मेन गेट है, उसे दिखाइए कि किस तरीके से लोग अभी भी आ रहे हैं, जबकि लोगों को पता है कि यहाँ बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है।